मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं बिहारी वाणी समाचार। देखिए, जब सांसद साहब ही अवैध वसूली में लग जाएं तो उनके क्षेत्र का विकास कैसे होगा। ऐसे में बिहार में इस वक्त एक बड़ा खेला हो रहा है और ये खेला और कोई नहीं बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद साहब कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में अवैध उगाही का एक सिलसिला की शुरुआत कर दी है। और ये सांसद साहब और कोई नहीं बल्कि चिराग पासवान के सबसे खास माने जाते हैं। चिराग पासवान सबसे ज्यादा भरोसा इन पर करते हैं और वही सांसद साहब जब अपने क्षेत्र की विकास के लिए सांसद प्रतिनिधि का घोषणा किए, उसके बाद सांसद प्रतिनिधि क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से चिराग पासवान की ही पार्टी की महिला नेता जो है वो चिराग पासवान के ही सांसद साहब की हैसियत दिखा रहे हैं और उन्हें चुनौती पेश कर रहे हैं और बड़ा खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं पूरे मामले को लेकर कि किस तरीके से चिराग पासवान के सांसद जो हैं इस वक्त अवैध उगाही में लगे हुए हैं। पहले आप पूरा इंटरव्यू देखिए। चिराग पासवान और चिराग पासवान के सांसद यूं तो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, कारण अलग अलग होता है, लेकिन इस वक्त चिराग पासवान के सांसद राजेश वर्मा जो हैं वो सुर्खियों में है। सुर्खियों में रहने का कारण है कि उन पर और उनकी पार्टी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप लगे हैं कि 3-3 लाख रुपए का डिमांड अब किया जा रहा है, एमओ से मांगा जा रहा है और ये घूस मांगा जा रहा है, जो घूस सीधा राजेश वर्मा के थ्रू मांगा जा रहा है। और ये आरोप और कोई नहीं बल्कि चिराग पासवान के ही पार्टी के महिला प्रदेश सचिव जो हैं उन्होंने लगाया है और अपने ही सांसदों पर लगाया है। तो इस वक्त हमारे साथ में तितली भारती जी है फोन लाइन पर। तितली जी, क्या जरूरत पड़ गया आखिरकार राजेश वर्मा को 3-3 लाख रुपए का? जी नमस्कार, आपको भी, आपका चैनल को भी। रही बात, ये चीज से हम लोग संतुष्ट नहीं हुए, जबकि हमारे क्षेत्र में एमओ सर है और बगल में थाना प्रभारी जी, कई थाना प्रशासन टीम, बगल में डीएसपी सर, अनुमंडल अधिकारी जी बैठते हैं, बगल में ब्लॉक। दूसरा मैटर, जहाँ पर ये माल गोदाम है वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज है जी। आपको लगता है पत्रकार साहब जी कि वहाँ पर गोपनीय, मतलब ये जो है सो गोपनीय तरफ से अच्छी है जी। सौदा का डिमांड होता है वहाँ पर? वैसा कुछ है ही नहीं, वहाँ सौदा का डिमांड है ही नहीं। अगर उतना ही लगता है राजेश भैया से तो हम कहते हैं राजेश भैया हमसे आगे मिले, हम देते हैं जवाब। पूरा क्षेत्र में हम देते हैं जवाब, ऐसा जवाब हम देते हैं कि कई डीलर ऐसा करते हैं जो एक बोरा चावल का कीमत वो गोपनीय ढंग से बेचने का काम करते 1500-1800 में। कितना डीलर के प्रति वो छापा मरवाएंगे, कहिए उनको। हम देते हैं रंगे हाथ का वीडियो, ऑडियो, रंगे हाथ का। क्या कहते हैं राजेश भैया? राजेश जी तो अपने ही जो नियुक्ति किए हैं, जिन आदमियों का नियुक्ति किए कि खगड़िया का भला हो, वो 3-3 लाख रुपए का डिमांड कर रहे हैं। कई प्रखंड से जो नहीं होना चाहिए। कौन कौन से प्रखंड है जहाँ से राजेश वर्मा जी फिरौती मांग रहे हैं? मेटर आया है चौथाम, बेलदौर, गोगड़ी और अपना अलोली से। तो ये राजेश वर्मा जी मांग रहे हैं या राजेश वर्मा जी ने जिनकी नियुक्ति की है वो मांग रहे हैं? नाम आ रहा है पवन जायसवाल जी का। तो पवन जायसवाल जी का नियुक्ति तो राजेश वर्मा जी ने ही किया है ना? वो किए हैं लेकिन नाम तो आ रहा है पवन जायसवाल जी का, राजेश भैया का नाम नहीं आ रहा है। लेकिन पवन जायसवाल जी ने ही राजेश भैया को बोले, जो राजेश भैया आवाज उठाए। लेकिन हम भी चैलेंज करते हैं राजेश भैया से कि ऐसी बात है, आइए हम जवाब देते हैं। हमारे क्षेत्र में गलत होता है, तितली भारती सबसे आगे रहती है, सबसे आगे रहती है। आज एक एसआई को लाइन हाजिर क्यों करवाए, वो गलती किया है। एक बार हमसे नहीं पूछे कि भारती दीदी क्या दिक्कत पड़ गई आपको। आज एक बच्चा का हत्या हुआ लेकिन उसका परिजन से भैया नहीं मिले, सबके दरवाजे गए, सबके यहाँ से मिल के आए। हमें तो लगता है भैया कहीं मिल तो नहीं गए विरोधी में।
आखिर क्यों? जो जनता उनके लिए जान दिया, आज वो जनता के साथ दगाबाजी कर रहे हैं राजेश भैया खुद। आज राजेश भैया को नहीं लगता है कि भारती दीदी कितना मदद की? कल नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, फिर भी मेरा पास तक नहीं बनने दिए, और नहीं मेरा नाम तक वहाँ लिया जा रहा है। आखिर क्यों? हम भी तो सामाजिक कार्य करता है। ये डर क्यों? ये डर सांसद महोदय को क्यों कि आप वहां जाके सांसद महोदय का पोल पट्टी खोल देंगे नीतीश कुमार के सामने, या कुछ ऐसे बातें बोल देंगे जिससे इनकी मुश्किलें बढ़ जाए? रियली बात है। हक अधिकार पत्रकार जी मांगने से नहीं मिलता है, छीन लेंगे हम। छीनने से मिलता है। पूछिए राजेश भैया को, चुनावी मैदान का दौरा कर रहे थे, तितली भारती सौदा की? नहीं, उनसे सौदा भी की है, कहिए। वो कहेंगे, लेकिन नहीं, हक अधिकार के लिए हम लड़ते हैं। मर जाएंगे बेशक, लेकिन हम हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। आखिर क्यों ऐसा करते हैं? वो लोग, उनका सारा टीम क्यों कर रहे हैं? हम जनता को आवाज कैसे दे, जो जनता हम पे भरोसा कर रहे हैं? जो नहीं होनी चाहिए। पहला मैटर तो मुझे ये लगता है, पवन जायसवाल जी क्यों मांगे 3-3 लाख रुपया? रखने दिए हैं? कहिए, हम ये मैटर को प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। अब बहुत जल्दी में बाहर में जाए पार्टी में हम रहे नहीं रहे, कट्टियन पार्टी आता है जाता है, लेकिन काट का हरिया भैया एक के बार चढ़ता है, दूसरी बार नहीं चढ़ता है। कोई मेरे साथ दगाबाजी करेगा तो एक के बार करेगा, मेरा समाज के साथ यहाँ का जनता को रुलाएगा तो एक कई बार, दूसरी बार नहीं। आज जो बच्चा का हत्या हुआ, उसका परिजन अभी तक कहते हैं क्यों नहीं मिलने आए। जी जी। तो आपसे तो बात हुआ था उनका? आप तो कह रहे थे कि राजेश वर्मा जी जाएंगे मुलाकात करने के लिए पीड़ित परिवार से। मुलाकात करने आएंगे, लेकिन उनका दौरा था हसनपुर विधानसभा का। जी। तो रास्ते में बच्चों का चचेरा दादाजी थे अरुण यादव जी, उनसे रास्ते में मुलाकात हुआ रोड पर। लेकिन उनसे वो प्रॉमिस किए राजेश भैया कि हाँ, हम रियल में आएंगे आपका घर पर। लेकिन ये सोचिए, 17 तारीख अगले महीना में डेथ हुआ, बच्चा का मर्डर हुआ, लेकिन अभी तक कहाँ है वो? जब तक आप दुख में नहीं जाइएगा, सुख में आपको कैसे लोग याद करेगा? मतलब खगड़िया में 2 बड़े घटना घट गए। एक तो खुद राजेश वर्मा ने जिनकी नियुक्ति की, वो अब वहाँ के एमओ से 3-3 लाख रुपए का डिमांड कर रहे हैं, और दूसरा बच्चे का हत्या, जहाँ पर राजेश वर्मा दोनों जगह पर मौन है, खामोश है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। हम तो चैलेंज करते हैं, वो मांगने आए एमओ से। हम भी सीबीआई के नानी हैं, पूरा प्रशासन टीम को लगवा रखे हैं वहाँ पर कि कहिए क्या वो बोरा यहाँ से गवन होती है अलौली ब्लॉक से, वो भी हम देख लेंगे। लेकिन जितना तितली भारती दशा और दिशा को जानती है, शायद राजेश भैया तो पहली बार स्टेप रखे, उतना नहीं पता है राजेश भैया को हमारे अलौली क्षेत्र का बात, हसनपुर क्षेत्र की बात। एक एक गांव कस्बा हमारे अंदर में हम जानते हैं, लेकिन नहीं पता है। ऐसा करेंगे हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे ये चीज से। आगे आप अपने सांसद के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं? क्या इनका आगे भी विरोध करेंगे? आगे देखिए, विरोध वाला बातें हो गई है, विरोध वाला बात हो गई है। यहाँ अगर काश आदित्य बच्चा, काश मेरा बच्चा होता तो आप क्या कहते पत्रकार जी? पत्रकार साहब जी, एक बच्चों की माँ की आवाज इसी तरह निकलती है। हम भी बच्चों की माँ है, हमारे दिल में भी दर्द है, लेकिन एक बार भी देखने नहीं गए जिनके लिए हम लोग कड़ी मेहनत किए। लेकिन तितली भारती यही ठान रखी है कि जब झुक सकती है, ये सोचिए बर्दाश्त कभी कदापि नहीं कर सकती है। जी जी बिल्कुल। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तितली भारती जी पूरी जानकारी देने के लिए। जी जी जी, धन्यवाद। जी हाँ, देखा आपने कि किस तरीके से उन्हीं के पार्टी के, यानी कि चिराग पासवान के पार्टी के ही महिला
सेल के प्रदेश अध्यक्ष जो है, मतलब प्रदेश सचिव, माफ कीजिएगा, प्रदेश सचिव जो है, उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया है। तितली भारती हमेशा बुलंद आवाज के लिए जानी जाती है और तितली भारती ने ये बड़ा खुलासा किया है कि राजेश वर्मा के जो सांसद प्रतिनिधि बनाए गए थे, राजेश वर्मा, जिन्होंने अपना सांसद क्षेत्र के विकास के लिए सांसद प्रतिनिधियों का घोषणा किया था, ऐलान किया था और उम्मीदवारों को बना भी दिए थे, अब वो किस तरीके से अपने क्षेत्र में अवैध उगाही कर रहे हैं, पैसों का बड़ा खेला जो है वो उनके संसदीय क्षेत्र में हो रहा है और कहीं ना कहीं इसको लेकर अब पार्टी को सूचना भी दे दिया गया है और ये सब कुछ चिराग पासवान के नाक के नीचे हो रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।